सवाल आ रहे हैं। मोनीश गौर का सवाल लेते हैं और यहाँ पर इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी की हुई है और इनकी बाइंग प्राइस मैं बता देता हूँ 260 रुपए के भाव पे 9000 स्टॉक लिए हुए हैं। नुकसान का दायरा तो काफ़ी बड़ा है। दूसरा स्टॉक इनका कैनरा बैंक है और यहाँ पर जो है वो ख़रीद भाव जो है वो 260 का है और तीसरा स्टॉक इनका यूनियन बैंक का है और इन्होंने 141 के भाव पे लिया है। तो इससे ज़्यादा स्टॉक वैसे तो बहुत सारे लिस्ट उन्होंने दी हुई है, लेकिन चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा और इसके साथ ही शायद कैनरा बैंक इन्होंने लिया हुआ है, तो इन दोनों पर राय लेते हैं। बताएं राजेश जी, क्या करना चाहिए? बैंक ऑफ बड़ौदा में 260 की बाइंग है, कैनरा बैंक में 120 की बाइंग है। आपका एक्सपर्ट ओपिनियन क्या कहता है? देखिए, 3 बैंक्स डिस्कस किए थे, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक एंड यूनियन बैंक। इसमें मुझे यूनियन बैंक काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन है यूनियन बैंक में एंड पॉसिबली स्टॉक जो है यहाँ से फर्दर रैली कर सकता है टुवर्ड्स 125 टू 130। अभी तक ब्रेकआउट आया नहीं है, बट एक फॉर्मेशन जो है वो एक प्रीएम्प्टिव पॉजिटिव व्यू बता रहा है। दूसरा जो स्टॉक है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए, यहाँ पे स्टॉक जो है बेस बन रहा है, स्ट्रेंथ नहीं है बट एक बेस बन रहा है। तो यहाँ से अगर लंबी अवधि का अगर व्यू रखे तो पॉसिबली एक 200 डीएमए जो 242 है वहां तक रिटेस्ट कर सकता है। थर्ड स्टॉक जो है वो कैनरा बैंक है। तो कैनरा बैंक काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है एंड कोई भी मेजर स्ट्रेंथ नहीं है। हाई से अभी जो ब्रॉड बेस्ड बाइंग है तो उसमें स्टॉक पॉसिबली 92 93 लेवल्स आ सकता है, तो वहां पे लाइट होने की सलाह होगी। चलिए, तो यहाँ पर तमाम बैंकिंग काउंटर्स पे सलाह हमारे दर्शकों को मिलती हुई, लेकिन हमारे एक और दर्शक हैं और सचिन इरकॉन इन्होंने ख़रीदा हुआ है और ऐसे में इनकी जो बाइंग है वो लगभग 288 की है। अब बताइए, यहाँ पर फोकस में तो है, जिस तरह से हमने कॉन्ट्रैक्ट विन की खबरें भी आई हैं और उसका फ़ायदा भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इनकी बाइंग प्राइस 288 है और 2 साल तक ये निवेशित भी इसमें रहना चाहते हैं, तो थोड़े अपर लेवल पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। लेकिन जो पॉजिटिव मोमेंटम है ये भी हम कुछ ही दिनों तक चलता हुआ देखेंगे। इतना लंबा नजरिया, उसके लिहाज से बाइंग प्राइस आपको कैसे लगती है सचिन? वेल कविता जी, काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स के ब्रेकडाउन यहाँ पर आए हैं। वो लेवल्स थे करीब 163 के। उन लेवल्स को ब्रेक करने के बाद पिछले अगर 3 to 4 वीक्स का एक चार्ट्स देखें तो यहाँ पर लास्ट 3 to 4 वीक्स से कंटिन्यूसली एक वीकनेस बनी हुई है। आज जरूर स्टॉक करीब 5% के आसपास तक का एक मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दे रहा है, बट आई थिंक दिस इज जस्ट अ शॉर्ट कवरिंग मूव। मुझे लगता है जब तक स्टॉक ऑन दी हायर साइड में 163 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक इसके अंदर फर्दर वीकनेस और कंटिन्यू रहेगी। साइडवेज टू बेयरिश मोमेंटम कंटिन्यू रहने की पूरी पॉसिबिलिटीज है और काफी ऊपर के लेवल से इन्होंने बाइंग की हुई है। मेरे हिसाब से एक बार 160 टू 165 अगर इस रेंज में मिलता है स्टॉक तो जो है पोजीशंस को कुछ हल्की कीजिए। रिमेनिंग पोजीशंस को बने रहने की सलाह रहेगी और उसमें स्टॉप लॉस जो है वो 130 का मेंटेन करना रहेगा। सो 165 के आसपास में पार्शियल पोजीशन से एग्जिट की सलाह और